हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 जून 2022 का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील फ्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूरत गुजरात में जो है स्टील फ्लैग से बनी भारत की पहली जो है सड़क का उद्घाटन किया गया है। यह जो सड़क है, यह जो औद्योगिक स्टील अपशिष्ट बचा हुआ होता है, इसी जो है स्टील अपशिष्ट से यह सड़क निर्मित की गई है। और यह जो है भारत की पहली स्टील फ्लैग से निर्मित सड़क बन गई है, जिसका उद्घाटन सूरत गुजरात में किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला जो हाईकोर्ट बना है, ये गुजरात हाईकोर्ट ही बना है। एक याद रखिएगा कि जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात के सूरत में ही भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये गुजरात के अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद में ही जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम जो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। ये आपको याद रखना है। गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो है, ये सभी गुजरात में ही स्थित है। यह भारत का पहला जो यदि पूछा जाए समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये मरीन नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात में स्थित है। एक याद रखिएगा वंफदा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। एक याद रखिएगा गुजरात में ही स्थित है एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा। और धौलावीरा को जो है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह भारत का जो है 40वां स्थल बन गया है। ये आपको याद रखना है। 39वां स्थल बना है रामप्पा मंदिर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्री कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड सी टर्टल डे जो है, यह हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। एक याद रखिएगा इस दिवस को बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो जो जलीय प्रजाति जो कि विलुप्त के कगार पर हैं, जलीय प्रजाति जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, इनको बचाने के लिए जो है हर वर्ष विश्व समुद्री कछुआ दिवस वर्ल्ड सी टर्टल डे 16 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एवरीवन लव एंड सेव टर्टल। एवरीवन लव एंड सेव टर्टल इसकी थीम थी। और एक कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व समुद्री कछुआ दिवस कब बनाया जाता है, विश्व समुद्री कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको टिक करना है उस ऑप्शन पे जिस पर लिखा होगा 16 जून। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको उस ऑप्शन पे टिक करना है जिस पर 23 मई लिखा हो। तो ये दोनों पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि पूछा जाए विश्व समुद्री कछुआ दिवस, ये 16 जून को मनाया जाता है। यदि पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मई को मनाया जाता है। अब ये जो है जून माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जो है जून माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में मैं जल्दी से जो है बता देता हूँ।
1 जून को मनाया गया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और 1 जून को ही मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। मैं बोल देता हूँ FA बिना लिखे हुए, केवल डेट लिखता हूँ, ठीक ना। 2 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो तेलंगाना राज्य का ने जो है स्थापना दिवस मनाया है अपना 2 जून को। और 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। एक याद रखिएगा, 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया है। इसकी थीम क्या थी, तो ओनली ऑन अर्थ जो थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी। 6 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डे बनाया जाता है, तो विश्व कीट दिवस जो है यह 6 जून को मनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र का जो है रूसी भाषा दिवस, ये भी जो है 6 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। 7 जून को याद रखेगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ये याद रखेगा कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, और इसकी थीम क्या थी, तो सेफर फूड बेटर हेल्थ जो थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम थी। यदि FA पूछा जाए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला याद रखेगा 8 जून को बनाया गया है विश्व महासागर दिवस, ये याद रखेगा। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे भी ये 8 जून को मनाया गया है। 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस। फिर आता है 12 जून को मनाया गया है विश्व बालश्रम निषेध दिवस। विश्व बालश्रम निषेध दिवस मनाया गया है। और अगला जो है 14 जून को बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 15 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे जिसे कहते हैं विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। और 16 जून को अब मनाया गया है विश्व समुद्री कछुआ दिवस। यदि पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस, तो ये 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो याद रखेगा कि मुंबई में स्थित जो है महाराज छत्रपति शिवाजी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे व्यस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बनाया गया I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो बनाया गया है I2U2 ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर देगा जापान देश शामिल नहीं है। ये जो ग्रुप है I2U2 ये 4 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो पहला तो हो जाएगा अपना देश भारत, दूसरा हो जाएगा अमेरिका, तीसरा हो जाएगा इजराइल, और चौथा जो हो जाएगा देश वो हो जाएगा UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 4 देश अपने आपस में जो है व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपस में जो है इन चारों देशों ने मिलकर I2U2 ग्रुप बनाया है। बात करें I फॉर हो जाता है, I फॉर 2 देशों के यहाँ पास जो है शुरुआती लेटर्स हैं, जैसे I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। तो 2 देश जो है I से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पास 2 लिखा है, तो I2। और ये U भी जो है 2 देशों के शुरुआती लेटर्स का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो U की बात करें तो USA यूनाइटेड जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, ये U से स्टार्ट होता है। और UAE ये जो है UAE का जो है ये U फर्स्ट लेटर है, इसलिए इसे कहा गया है 2 I हैं और 2 U हैं, 2 I और 2 U ये 4 देशों के शुरुआती लेटर्स है, इसलिए I2U2 जो है इस ग्रुप को नाम दिया गया है। और इस ग्रुप का जो है आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा, मतलब आधिकारिक शुरुआत किया जाएगा 13 जुलाई को इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई जाएगी। और 13 जुलाई 2022 को पहला इसका जो है शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन से 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड एक हो जाएगा इजराइल, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में एपीडा द्वारा कहाँ 8 दिवसीय आम उत्सव
का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर आप थोड़ा रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर आप उत्सव के पहले लिख लीजिएगा आम उत्सव। तो याद रखिएगा, हाल ही में जो है एपीडा द्वारा 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन बहरीन में किया गया है। एपीडा की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड फूड एक्सपोर्ट्स फूड कह सकते हैं, फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एपीडा का। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि एपीडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो है आयोजन 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन जो है ये बहरीन में भारतीय राजदूत और अल जजीरा समूह के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें लगभग जो है 32 से 34 आम के जो भारतीय किस्म हैं इनको प्रदर्शित किया जाएगा इस उत्सव में। बहरीन की राजधानी मनावा है और पीफो यहाँ जो है करेंसी चलती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ई गवर्नेंस सिस्टम 2021 के ई सेवा वितरण आकलन में सबसे ऊपर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है केरल राज्य ई गवर्नेंस सिस्टम 2021 के ई सेवा वितरण आकलन में सबसे ऊपर स्थान पर है केरल राज्य। बात करें केरल की, तो केरल की जो राजधानी है ये है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। एराबी कुलम नेशनल पार्क, मैथी केतन फोला नेशनल पार्क, पम्पादम फोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। यदि पूछा जाए मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य एंड कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से ही संबंधित है। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और वर्ल्ड एटलस जो है पक्षी मैप जो है जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये केरल राज्य ही है। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला जो पेपर लेफ हाई कोर्ट बना है वो केरल का ही जो है हाई कोर्ट, भारत का पहला पेपर लेफ हाई कोर्ट बना है। हाल ही में जो है पिंक प्रोटेक्शन परियोजना की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत जो है हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। बात करें ई गवर्नेंस सिस्टम 2021 के ई सेवा वितरण में जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे है और राज्यों में जो है केरल सबसे फर्स्ट में है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में भारतीय मूल की भौतिक वैज्ञानिक हैं आरती प्रभाकर, जिन्हें जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क सिटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। और जिस प्रकार अपने यहाँ अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, अपर हाउस को। और जिस प्रकार अपने निचले सदन को जो है लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में जो है निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सीनेट में 100 सीटें हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीटें हैं। अमेरिकन डॉलर जो है यहाँ करेंसी चलती है। कोप इंडिया एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, ये सभी एक्सरसाइज जो है भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी 2 कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया है, तो उड़ीसा के इंटीग्रेटेड सर्किट रेंज से जो है कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो है परीक्षण किया गया है। इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बलफ मूलम विज्ञानम जो है इसका वर्तमान में मोटो है, ठीक है ना। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में न्यायमूर्ति BF, यहाँ पर F लिख लीजिएगा, BF पाटिल को किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति BF पाटिल को नियुक्त किया गया है। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु।
बेंगलोर कह सकते हैं यहाँ की राजधानी। बसवराज बोमई जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक राज्य में। हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक ही है। और एक याद रखिएगा कि विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और एक याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो 1505 मीटर का विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।